स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को हम डायरेक्ट ऑनलाइन DOL स्टार्टर को हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं, अक्रॉस द लाइन स्टार्टर कहते हैं। स्टार्टर का यूज़ क्यों किया जाता है? प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी मोटर को, जैसे कि हम DOL स्टार्टर का यूज़ इंडक्शन मोटर में करते हैं। तो इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। DOL स्टार्टर जो होता है वो क्या करता है, लाइन वोल्टेज प्रोवाइड करता है मोटर को और हेल्प करता है उसको प्रोटेक्ट करने में और उसको चलाने में, स्टार्ट करने में। कंस्ट्रक्शन देखें तो DOL स्टार्टर में 3 फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। अब फ्यूज़ क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि स्विचिंग डिवाइस का काम करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमें ओवरहेड वोल्टेज से, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज से, किसी भी फॉल्ट से फ्यूज़ हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। इसलिए हम इसमें 3 फ्यूजेस लगा देते हैं सप्लाई के टर्मिनल्स पर। अब क्या होता है, इसमें 3 मेन वाइंडिंग होती हैं और 1 एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, जो कि हमारे सेकंड पॉइंट में लिखा है। थर्ड पॉइंट में हमें दिया है एक स्पाइरल कनेक्ट होती है राइट साइड ऑफ कॉन्टेक्टर की राइट साइड में एक स्पाइरल कनेक्ट होती है। और इसमें क्या कनेक्ट होता है, इसमें कनेक्ट होती है एक कॉन्टेक्टर, जिससे क्या होती हैं 3 मेन वाइंडिंग और 1 ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट होती है। और ये जो 3 मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो कॉन्टेक्टर में कनेक्ट होती हैं, कॉन्टेक्टर से एक मैग्नेटिक कॉइल C कनेक्ट होती है। ये मैग्नेटिक कॉइल जो होती है वो क्या करती है, मैग्नेटाइज करने का काम करती है। किसी भी सर्किट को मैग्नेटाइज करने का काम करती है मैग्नेटाइजिंग कॉइल। इसमें मैग्नेटाइजिंग कॉइल और जो मेन वाइंडिंग होती है उसमें एक स्टॉप बटन कनेक्ट होता है। स्टॉप बटन नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होता है और रनिंग कंडीशन में भी क्लोज होता है। बट अगर हमें किसी कंडीशन में मोटर्स को ऑफ करना है तो हम स्टॉप जो स्विच होता है, स्टॉप बटन होता है, उसको हम ओपन कर देंगे, जिससे क्या होगी, सारा सर्किट क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और जो मोटर होगी वो ऑफ हो जाएगी। इसमें स्टार्ट बटन भी जो होता है वो मैग्नेटाइज सर्किट से कनेक्टेड होता है और मोटर को स्टार्ट करने के में वर्क करता है। स्टार्ट बटन जो होता है और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ओपन रहता है यानी ऑफ रहता है, और रनिंग कंडीशन में ऑन रहता है यानी क्लोज रहता है। बट अगर हम किसी कंडीशन में रेंडमली उसको ओपन कर देते हैं यानी ऑन कर देते हैं, ऑन कर देते यानी खोल देते हैं, उसमें सप्लाई फिर भी, मतलब जब हम उसको खोल देते हैं यानी उसको ऑफ कर देते हैं, तब भी उसमें सप्लाई क्या होती है, फ्लो होती है, यानी उसमें मैग्नेटाइजेशन रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। अब इसको अगर हम डाया के थ्रू देखें तो डाया के थ्रू देखने पर इसमें 3 फ्यूजेस कनेक्ट करेंगे सबसे पहले 3 सप्लाईज में, फिर इसके थ्रू हम पावर का सप्लाई देंगे। इसमें क्या होती हैं, 3 मेन वाइंडिंग होती हैं, जो कि हमारी एम के थ्रू हमें मेन वाइंडिंग्स दिखाई गई हैं, मेन कॉन्टैक्ट्स दिखाए गए हैं एम के थ्रू। और ए जो होता है वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है और इन सभी को हम कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्टर में कनेक्ट करने के बाद इससे कॉन्टैक्टर से एक कॉइल C जोड़ दी है हमने, और 2 मेन कॉन्टैक्टर जो होते हैं उन 2 मेन कॉन्टैक्ट को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। एक मेन कॉन्टैक्टर को हम कनेक्ट करेंगे स्टॉप बटन के थ्रू और एक मेन कॉन्टैक्टर को हम कॉइल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। फिर जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होगा उसको हम कॉन्टैक्टर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा स्टार्ट बटन होगा उसको हम कॉइल से कनेक्ट कर देंगे। इसमें एक OLC सर्किट होता है जिससे एक स्विच कनेक्ट D होता है, जिसे D स्विच कहते हैं, और इसको ओवर हेड सर्किट कहते हैं। ये जब वर्क करता है जब मोटर अपनी स्पीड 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेती है। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें पावर सप्लाई देंगे, 3 फेज़ पावर सप्लाई देंगे, क्योंकि हम इसमें इसका यूज़ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में कर रहे हैं, तो 3 फेज़ पावर सप्लाई देंगे। इसमें फ्यूजेस लगे होंगे। मेन वाइंडिंग के थ्रू एक सर्किट, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड स्टार्ट बटन के थ्रू एक सर्किट कंप्लीट होगा।
ये सर्किट क्या करेगा, मैग्नेटाइजिंग कॉइल को मैग्नेटाइज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रोड्यूस होने पर क्या होगा, जो स्टार्ट बटन होगा वो अपना ऑन हो जाएगा यानी क्लोज हो जाएगा। अब ये इसके ऑन होने पर क्या होगा, जो कंप्लीट सर्किट हो जाएगा एक, और कंप्लीट सर्किट होने के कारण जो मोटर होगी वो स्टार्ट हो जाएगी यानी और जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। वोल्टेज कम हो जाने के कारण हमारा जो करंट होगा वो कम हो जाएगा। वोल्टेज और करंट दोनों कैसे कम हुए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो I इज़ अ इफेक्ट एंड V इज़ अ कॉज। तो कॉज यानी कारण के कारण प्रभाव होता है, तो हमारा जब वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तब हमारा करंट फ्लो होगा। तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा हमारा, तो वैसे ही करंट फ्लो कौन सा करंट, लो करंट फ्लो हो रहा है, वैसे ही वह लो करंट स्टार्टर में जाएगा। और स्टार्टर में जाने के बाद मोटर क्या होगी, रोटेट करेगी, उसका रोटर रोटेट करेगा, जिसके कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग मोड में आएगी। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर अपनी 70 to 80% स्पीड जब अचीव कर लेगी तो ऑटोमेटिकली जो डी हमारा स्विच है वो ऑपरेट हो जाएगा और हमारी जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। बट अगर ऐसा हुआ कि रनिंग कंडीशन में स्टार्ट बटन जो है वो अपने आप क्या हो गया, ओपन हो गया यानी ऑफ हो गया, तो क्या होगा, तब भी जो हमारी कॉइल होगी वो मैग्नेटाइज होगी और हमारा जो सर्किट है वो कम्प्लीटली माना जाएगा और हमारी जो मोटर है वो रनिंग कंडीशन में रहेगी। बट अगर स्टॉप बटन ओपन हो गया यानी ऑफ हो गया, तब पूरा का पूरा सर्किट डिमैग्नेटाइज हो जाएगा और जो हमारी मोटर है वो ऑफ हो जाएगी। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो मोस्ट इकोनॉमिकल स्टार्टर है, मतलब जो हमारा स्टार्टर है वो मोस्ट इकोनॉमिकल स्टार्टर है। सेकंड इसका एडवांटेज है कि इसका जो ऑपरेशन होता है वो कंफर्टेबल होता है, यानी इसे आसानी से चलाया जा सकता है, ऑन ऑफ किया जा सकता है और जो मोटर है उसमें ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होता है। और जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है और ये इसका डिसइफेक्ट भी हो जाता है कभी कभी, यानी अननेसेसरी स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस कर सकता है ये। डिसएडवांटेजेस ये भी हो सकता है कि जो इसका करंट होता है वो 5 to 8 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है फुल लोड कंडीशन में, और इसका यूज़ हम छोटे अप्लाइंसेस में कर सकते हैं। 3 फेज सप्लाई देने के बाद भी हम इसका यूज़ छोटे छोटे अप्लाइंसेस जो छोटी 3 फेज मोटर होती हैं उनमें कर सकते हैं। Thank you so much for watching this videos. Please like, subscribe and share this channel.